मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या ज़रूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो पूरा मेड इन इंडिया है और देखो कितने कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का प्रथम पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठ। आज एक नई प्रोडिक्शन करता हूँ, ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में, इसे आगे सेल करेंगे जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें, एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। चले, मैं तो उनको भगवान राम का अवतार बोलती हूँ हमेशा। तो पूरे यूनिफॉर्म में थे, हाय हाय हाय, मैं तो बलाई ले रही थी, मैं तो लाइव टेलीकास्ट में बलाइयां ले रही थी। 76 साल से हमें डरा रहे थे, एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर। तो इन सारी चीजों का हमने पोस्टमार्टम किया। बड़े बड़े इतना ज्यादा प्रेस करती हूँ ना कि मैं थोड़ा सा काजल वाजल लगा देती हूँ। क्योंकि बड़ी बड़ी नजर होती है पाकिस्तानियों की, बड़ी खराब नजर होती है। माशाल्लाह। लोग कहते थे ना पाकिस्तान में चाय वाला है, क्या करेगा, चाय वाला है, चाय वाला है। भाई ऐसे ऐसे अगर भारत में 10-12 चाय वाले आ गए ना, 10-12 अगर भारत में ऐसे चाय वाला अगर मिल गए ना, तो चाय से मक्खी की तरह ऐसा निकालेंगे इस पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को कि पाकिस्तान नजर ही नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग को कि क्या तकनीक है उनके पास, कहाँ कहाँ तक वो सोच लेते हैं। इसकी कल्पना आज के युवाओं को करना भी मुश्किल है, लेकिन वो उस एज में जाकर जहाँ पर लोग सटिया जाते हैं, उस एज में भी वो काम कर रहे हैं जिसकी कल्पना इंडिया को तो छोड़िए, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों को रोज़ एक ना एक लतीफ़ा छोड़कर इन लोगों को इनकी कॉमेडी होती रहती है पाकिस्तानियों को। अब आप बताइए कि तेजस भारत ने बनाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेड इन इंडिया। हम कह सकते हैं कि एक AK-47 के लिए भी रूस पर निर्भर थे, यानी कि किसी और कंट्री, ज़्यादातर हम लगभग 60 से 70% तो हथियार हम रूस से ही खरीदते थे। तो ज़्यादातर हमारे डिफेंस का मतलब कह सकते हैं कि बागडोर रूस के ही हाथ में थी। लेकिन हमने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से आते हैं, तो डिफेंस के मामले में बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर हम बनते जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से नहीं बने हैं, लेकिन अब समय लगता है, स्वाभाविक है, जादू ही नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कमाल किया है वो जादू से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ में एक समय लगता है। तो अभी महज 10 साल होने को हैं, 2024 में 10 साल हो जाएंगे उन्हें। फिर वो अगला तीसरे टर्म में उन्होंने कुछ और बहुत बड़ा प्लान किया है, जिसका उन्होंने जिक्र भी करते हैं। वो प्रधानमंत्री के दिमाग को तो मानना पड़ेगा। अपने देश का बना हुआ फाइटर जेट, अब इसे मतलब हमें स्वाभाविक है, हमने बनाया है तो हम चाहते हैं कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जाए।
दुनिया को हम बेचें, जैसे कि हथियार मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका है वो बेचता है, चीन है। हालांकि चीन के हथियारों पे ज़्यादा देश ट्रस्ट नहीं करते, बहुत ही कम। अब स्वाभाविक है, थोड़ा सस्ता खरीदने के लिए जो इच्छुक हैं उन्हें फिर चीन पर जाना पड़ता है। बाकी के रूस पर निर्भर थे, तो रूस पर सैंक्शंस के मारे वो थोड़ा वहाँ से मटेरियल खरीद नहीं पाएंगे। अमेरिका के हथियार बहुत महंगे होते हैं, ये अमेरिका के हथियारों की प्रॉब्लम है। और अमेरिका के हथियारों में एक समस्या भी है, यदि अमेरिका किसी को हथियार बेचता है ना, तो उस पर कई तरह की कंडीशन लगाता है, जैसे कि आप क्या कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की कंडीशन अमेरिका लगाता है। लेकिन रूस इस तरह की नहीं लगाता। आप तो हथियार लेके जाओ, पेमेंट करके जाओ, बाकी जहाँ जैसे तुम्हें यूज़ करना है करते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रूस का ये मैटर है। लेकिन अभी रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद सैंक्शंस लगे हैं, तो बहुत से लोग जो रूस से हथियार खरीदते थे, कई कंट्रीज़, वो अब रूस से हथियार खरीद नहीं पा रही हैं। तो अब अवसर किसके पास है? स्वाभाविक है, चीन के हथियारों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वास्तव में ही नहीं किया जा सकता। अब ये कहने की बातें अलग हैं। कोई भी कंट्री यदि हथियार खरीदती है तो उनके एक्सपर्ट्स बारीकी से उस हथियार के बारे में जांच परख करते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा का सवाल है। तो स्वाभाविक है, पाकिस्तान ने खरीदे थे चीन के हथियार, वो किस तरह से विफल हुए हैं ये पूरी दुनिया जानती है, और ये दुनिया नज़र भी रखती है। हथियार ऐसे ही कोई नहीं खरीद लेता, उसके लिए आपको ट्रस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री खुद हमारे फाइटर जेट को उड़ा रहा है। तो यानी कि कितना ट्रस्टेड फाइटर जेट है ये, मतलब कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए है। लेकिन पाकिस्तान इसे मुद्दा बना रहा है कि ये तो राजनीति वगैरह हो सकती है। अब इनको उस लेवल का ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सुई भी नहीं बनाते ये लोग। तो पाकिस्तानियों का एक वीडियो देख रहा था मैं, जिसमें वो जर्नलिस्ट पाकिस्तानियों से पूछता है कि हम जैसे कि भारत सामान बनाता है तो हम बनाते नहीं है, तो क्या उसके रेमिफिकेशन पूछे उसने, तो वो कहता है कि हम तो उससे खरीद लेते हैं। चीन बनाता है, भारत बनाता है, अमेरिका बनाता है, हम बनाने का कष्ट नहीं करते, हम सीधा खरीद लेते हैं। तो उसने पूछा कि इसमें नुकसान किसका है? तो नुकसान तो कोई सामने वाले का है, वो बनाने में मेहनत जाया करते हैं, खोज करते हैं, हर तरह से समय उनका बर्बाद होता है, हम सीधा खरीद लेते हैं। अब इनका IQ लेवल देख सकते हैं। जिसने बनाया है वो बेच रहा है मुनाफे के लिए, उसके पास पैसा आएगा तो वो नई रिसर्च कर सकता है पैसे की मदद से। अभी ये बात ये नहीं सोच रहा है कि जब आप कुछ बनाकर बेच ही नहीं रहे हो तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो खरीदोगे कैसे? आटे के लिए ऐसे ही तो तुम भीख नहीं मांग रहे हो, वरना यदि आप कुछ बनाते होते, बेचते होते, तो आज आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से गेहूं उठा सकते थे, चावल उठा सकते थे मास लेवल पर। आपके यहाँ इस तरह की मारधाड़ चलती क्या? आटे के लिए लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानियों का IQ लेवल उसी लेवल का है। और आप यहीं दूसरी तरफ देखिए कि इंडिया में एक प्रधानमंत्री ऐसा है कि वो कहाँ तक सोच रहा है, अपने फाइटर जेट का प्रमोशन खुद कर रहा है। क्योंकि जब एक देश का प्रधानमंत्री, सुप्रीम लीडर एक फाइटर जेट को उड़ा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो फाइटर जेट कितना सेफ है। तो अदर कंट्रीज़ को स्वाभाविक विश्वास जगता है इस पर। अब यदि हम किसी को जाकर कहें कि हमारा ये फाइटर जेट है, आप इसे खरीदिए, तो वो जांच वगैरह करना स्वाभाविक है उनका, वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब उन्हें ट्रस्ट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को उड़ाते हुए देखा है। अब जिस देश का प्रधानमंत्री ही फाइटर जेट इंडिया का बना उड़ा रहा हो, तो इंडिया तो छोड़िए, हर कंट्री को उस पर विश्वास होगा कि हाँ फाइटर जेट वाकई में सेफ है। क्योंकि सुप्रीम लीडर आपके देश का ऐसे ही किसी जेट में बैठ जाए, ये संभव नहीं है। उसके लिए उस जेट पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही कर दिखाया है। और उनके दिमाग की मानना पड़ेगा, कहीं आगे जाकर सोच सकते हैं। जहाँ तक कह सकते हैं कि नॉर्मल लोग सोचना बंद करते हैं, वहाँ से तो वो शुरू करते हैं। उनके दिमाग का ही करिश्मा है कि आज हम 4 ट्रिलियन की हमारी GDP हो चुकी है, और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से हम 4थी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।